हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है जनरल ट्रेड स्टोरेज लाइसेंस। ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। इसको लोग जीटीएल भी बोलते हैं, शॉर्टकट जनरल ट्रेड लाइसेंस। ये दिल्ली एनसीआर में कोई भी अगर बिजनेस करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स हो, एस्टेब्लिशमेंट, चाहे कोई सा भी काम करते हैं, तो ये दिल्ली एनसीआर में ये एमसीडी परमिट देती है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें दो लाइसेंस सीखना है, एक तो जीटीएल है, एक एचटीएल है, तो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पे चर्चा करेंगे। आज हमें सीखना है जनरल ट्रेड लाइसेंस कि कोई सा भी बिजनेस नॉर्मल करना है दिल्ली एनसीआर में, तो एमसीडी से परमिशन लेना जरूरी है। उस लाइसेंस को हम लोग जनरल ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्ट में भी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 ऑफ द डीएमसी एक्ट 1957 में। ठीक है, चलिए। अब डीएमसी के पूरा नाम आपको पता ही है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक है, 1957। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ से जाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। इसमें हमें सीखना है रिन्यूअल कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो जीटीएल, ठीक है। तो आज देखते हैं जीटीएल की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली कैसे इशू करती है। ठीक है, तो इसका जैसे साइड है लिखा गया है www.mcdonline.nic.in। अब एक चीज और बता दूं, जैसे आपको जीएसटी है, इनकम टैक्स है, एमसीए है, फूड लाइसेंस है, एमएसएमई है, ये इंडिया में एक ही साइड है, ऑल इंडिया में। तो इसीलिए .gov.in लगाता है। अभी हर स्टेट में अलग अलग है। एमसीडी का दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, हरियाणा का अलग है। तो इसमें इसलिए ये www.mcdonline.nic.in। ठीक है, तो चलिए, अब ये डायरेक्ट पोर्टल खोलेंगे और नहीं तो गूगल से भी एमसीडी करके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए गूगल से ही चलते हैं। इस पे लिख देते हैं एमसीडी। ठीक है, ऑनलाइन आ गया, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, यह है ना mcdonline.nic.in, इसी को खोलिए। ये आ गया पेज, होम पेज। देखना ध्यान से, बहुत फेक भी पेज बना रहता है साइट पे। तो एमसीडी यहाँ, अब यहाँ देखिए ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विस में। अब ये बताता है कि जोन कौन सा है, वार्ड कौन सा है, कॉलोनी कौन सा है। कोई सा भी एक पे क्लिक करके अपन एरिया बता के सर्च पे कर दीजिए। जैसे हमें अपना एरिया का जैसे प्रीत भी आ रहा है ना, तो कोई सा भी जहाँ का आपका एरिया है वो कर दो, सर्च क्लिक कर दो। ठीक है, इसमें देखो यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज है। अब ये दिल्ली एमसीडी जो जो सर्विस देती है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि क्लिक किया अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। बताता हूँ क्या करना है। हमें दो चीज़ सीखना है अभी। तो यहाँ जनरल ट्रेड स्टोरेज है ना लाइसेंस, यहाँ पे क्या है, हेल्थ लाइसेंस है। ठीक है, तो हमें आज ये सीखना है। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये तो और भी बहुत सारा लाइसेंस देती है। देखो ना क्या क्या है, तेज बाजारी है, टेलीफोन बूथ है, रेक्सा का है, फैक्ट्री है, हाउस टैक्स का चालान पे कर सकते हो। बहुत कुछ है इसमें, टेंडर वेंडर बहुत कुछ होता है। तो हमें बिजनेस से रिलेटेड दो चीज पढ़ना है। क्या, पहले देखते हैं जनरल ट्रेड लाइसेंस। इसमें एक आईडी बनाना जरूर पड़ेगा। जैसे मैं जीटीएल अप्लाई कर रहे हैं तो जीटीएल पे आईडी बनाइए, हेल्थ वाला बना रहे हैं तो हेल्थ वाला। अब देखिए मोबाइल नंबर से ही लॉगिन होता है, लेकिन सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ता है। ठीक है, साइन अप करके साइन अप करके हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, मेल फीमेल अदर्स। यहाँ मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर वो डालना कि जो आपके पास है, इससे जनरेट होता है ओटीपी। जनरेट करके इस पे डाल के वैल्यू वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद जीमेल और एज बताओ कितना एज है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आईडी बन जाएगा। ठीक है, तो हमें अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब देखिए करना क्या है, इसको कैंसिल कीजिए। जैसे कि हमने आईडी बना रखा है एक, तो मोबाइल नंबर, आईडी वाईडी कुछ नहीं होता है, यूजर आईडी ये सिर्फ मोबाइल नंबर से लॉगिन रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं देखते हैं हम लॉगिन करके। ठीक है, जनरेट ओटीपी कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे ओटीपी आ गया,
481511 लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए लॉगिन हो जाएगा थोड़ा देर में, अभी चल रहा है। चलिए, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नाम भी दिखा देगा आपका, संतोष कुमार चाहे कुछ भी जो नाम है जिससे आईडी बनाया आपने। एक चीज़ और बताना है कि ये नहीं कि एक आईडी बना लिया सारा लोग के यहीं से अप्लाई करना है, ऐसा मत करना है एमसीडी के साइड में। इसमें हर आदमी के ईच एंड एवरी पर्सन का अलग अलग आईडी बनाना, उसी का आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, जीमेल मोबाइल नंबर से आईडी बनाना, ठीक है। ये ना कि एक बना दिया उसी में डाल दिया, जैसे एमसीए के डायरेक्टर का केवाईसी होता तो एक ही से हो जाता है, तो ऐसे मत करना। जीएसटी जैसे करना, ठीक है, अलग अलग आईडी बनाना। अब देखिए इसमें हमें दो चीज़ सीखना है। सबसे नीचे आते हैं, एक तो है ये नया अप्लाई करने के लिए, तो पहले नया सीखते हैं, फिर रिन्यूअल भी बता दूंगा, ठीक है। आते हैं अप्लाई पे क्लिक करते हैं, न्यू पे। अब ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बताता हूँ एक एक करके। देखिए ये जो है अप्लीकेंट का डिटेल है। जैसे जैसे आपको एमएसएमई बताया गया था, तो ये फॉर्म में क्या करना है, देखिए जैसे एमएसएमई में था ना कि फर्स्ट में ही ट्रेड नाम था, ऐसे था। इसमें ऐसा नहीं है। देखिए ये जो बॉक्स है, ये बनाया गया है बॉक्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये अप्लीकेंट के डिटेल डालना है, जैसे जो अप्लाई कर रहा है, जो मालिक है, मकान मकान मालिक नहीं, शॉप का मालिक, जो ऑफिस का मालिक है, जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फोटो। फोटो किसका डालना है, मालिक का, ध्यान से, ठीक है। जो शॉप का फोटो वो लास्ट में आएगा अटैचमेंट करने का। तो ये मालिक का फोटो 50 KB चाहिए, तो आप MS पेंट में जाके कम कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस है, पिन कोड, मोबाइल, जीमेल, ये तो आसान है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो है, तो इसमें पूछा है कि किस मतलब ट्रेड परमाइसेस जो है, जो बिल्डिंग है आपका, बिजनेस जो जहाँ पे कर रहा है, वो क्या है, कमर्शियल पर्पज से ले रहा है, तो लोग कमर्शियल एरिया में ही वो करता है खास करके, जो है आपका है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे सेलेक्ट करोगे ना, तो इससे इससे रिलेटेड इसमें ऑप्शन आता है कि आपका काम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस दोगे, कौन सा सर्विस दोगे, क्या करोगे, कुछ बेचोगे तो क्या बेचोगे, वो है। एक कैटेगरी में कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटो ड्राफ्ट होता है। तो हमें ये बिल्डिंग का वो सिचुएशन वो करना है, पोजीशन, और इसमें काम कि कौन सा काम करूंगा, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ऑटो ड्राफ्ट होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे में MSME था ना, माइक्रो मैक्रो, वो ऑटोमेटिक आता है, तो ऐसा ही है। अब देखिए इसमें ट्रेड पर मैसेज का डिटेल, ये पहले तो नहीं था मैंडेटरी। UPIC नंबर, जो हाउस टैक्स का चालान पे रिसीविंग नंबर होता है, वो है 15 डिजिट का होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा फ्लोर है, बेसमेंट है, क्या है, ऐसे कर देंगे सिलेक्शन। वो यूज कितना कर रहा है, कितना स्क्वायर मीटर में। अब फीट में आपको पता होगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा गूगल पे जाके स्क्वायर मीटर में, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ओनरशिप, ये क्या है, आपका रेंटेड का खुद का है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये बोला कि कोई एक्ट में आपका जो बिल्डिंग वो है, ऑफिस है, कोई पे मतलब प्रोटेक्टेड तो नहीं है, मतलब कोई कुछ एप्लीकेशन तो नहीं दिया इसमें। मैक्सिमम खास करके नो ही रहता है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। हाउ टैक्स पे करते हैं, यस और नो, और इसमें कन्वर्जन चार्ज दिए हो कि नहीं दिए हो, कि कराए थे कि नहीं कराए थे, ये बताना होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, अब ये स्पेशली कि कितना एरिया आप यूज करते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इतना जो एरिया डालेंगे इसी पे बेस होता है आपका चलान, ठीक है। एस्टिमेटेड बताता हूँ कि 10 डाल दिए स्क्वायर मीटर तो आपको 1500 2000 का चलान आता है, नॉर्मल जनरल ट्रेड लाइसेंस में, ठीक है। हेल्थ में ज़्यादा आता है, तो इसी पे बेस पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है। उसके बाद देखिए एड्रेस ऑफ यूनिट, अब यूनिट मतलब बिजनेस का डिटेल यहाँ पे वो करना है, एड्रेस डालना है आपका, ये पूरा एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। पिन नंबर, CA नंबर, ये सब कुछ है, जोन उन सब बता के यहाँ पे। अब आते हैं एस्टेब्लिशमेंट, अब है यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया है कि ये कंपनी का नाम दो, कौन सा कंपनी से बनाना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे में कोई सा भी प्राइवेट लिमिटेड सब आ गया है, चाहे कोई सा भी है, इसका नाम कब बना था, GST है तो GST नंबर डाल दो,
पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल दो, ठीक है। लेकिन ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नाम तो मैंडेटरी है, बिजनेस का नाम तो चाहिए। और ईयर कब आपको बना था, ठीक है, डेट देखेंगे। उसके बाद आते हैं ए, ये लाइसेंस कितना दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहले तो 1 साल के ही था, तो हर साल रिन्यूअल करना पड़ता था, जो रिन्यूअल वाला बता रहा था वहाँ पे क्लिक करने के लिए। तो लेकिन अभी 3 साल का दे रहा है, तो 3 साल का हम लोग चाहिए तो 3 साल का कर लेंगे, चलान ज़्यादा आएगा आपको। तो 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। 1 साल को लोगे तो 1 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ेगा, फीस तो उतना ही लगता है, ठीक है। तो ये कितना साल का चाहिए। रिन्यूअल जब करोगे ना, थोड़ा सा बताता हूँ, रिन्यूअल जो करोगे तो कोई भी अटैचमेंट या कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पूछेगा डायरेक्ट कि आप कितना साल का रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट करके ओके करके चलान पे कर देंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, तो ये आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद ये क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, क्या चीज़ है, आपका रिलेशन क्या है इसमें। अब प्रोप्राइटर है तो जाहिर सी बात है कि प्रोप्राइटर हो आप, मालिक हो। पार्टनरशिप फर्म में तो आप पार्टनर होंगे, ठीक है। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड है तो आप डायरेक्टर होंगे, तो इसमें डायरेक्टर चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब आप एक मालिक हो तो आपका नाम, एड्रेस, आप क्या हो इसमें, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, क्या है। और 3-4 डायरेक्टर है, चाहे 3-4 पार्टनर, तो सब के यहाँ पे ऐड कर के नाम, एड्रेस, डिजाइनेशन क्या है, इसको कर देंगे, ठीक है। सर आदमी को लिख देंगे इसमें आराम से। नहीं है तो इसको हटा दो, चाहे जितने 10-12 कितने होते ऐड करते जाओ, ऐड होते जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अटैचमेंट, लास्ट है आईडी प्रूफ चाहिए सबसे पहले। आईडी प्रूफ में कुछ भी चलेगा इसमें, जिसपे आपका फोटो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हैं, पासपोर्ट हो आपका, डीएल हो, बैंक पासबुक हो जिसपे फोटो अटेस्टेड हो बैंक से, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके आप इस पे अपलोड कर दो, ठीक है। इसमें से कोई सा भी एक चलेगा। दूसरा नंबर है कि दुकान का या ऑफिस का आगे से फोटो खींच के जो बोर्ड दिखना चाहिए, कि दिखे, कोशिश करना उसमें कि गुड्स भी दिखे, क्या बिजनेस कर रहा है, मालिक को खड़ा करके 2-3 फोटो खींच के उसको मर्ज करके इसमें अपलोड कर देना। इसमें एक आईडी प्रूफ आराम से मिल जाएगा आपका, आगे के फोटो खींच के इसमें अपलोड कर दो। लास्ट में देखो, अगर आप ही का बिल्डिंग है, ऑन है, रेंटेड नहीं है, तो बिजली का बिल डाल दो, काफी है। लेकिन रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी और बिजली का बिल तीनों डालना पड़ेगा। आपन है तो बिजली का बिल चलेगा, एनओसी चलेगा, दोनों डाल दो। ये तीन अटैचमेंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगा, डिक्लेरेशन है इसमें, ऊपर से जितना भी आप फिल करोगे सारा कुछ आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ से टिक लगाओ और सेव कर दो और सबमिट कर दो। सबमिट करते ही अब अटैचमेंट ये हो ही गया, फाइल फॉर्म भर ही दिए, तो इसमें चलान बताएगा आपको, तो चलान ऑनलाइन पे कर दो आराम से। अब यहाँ से रिसीविंग भी निकल जाएगा, सर्टिफिकेट भी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी में जो रिन्यूअल था, तो फर्स्ट में ही था रिन्यूअल, जैसे हम देखो, बैक करो, रिन्यूअल बहुत आसान है, देखो यहाँ नीचे ही ये रिन्यूअल है, ठीक है। तो मार्च में ख़त्म होने से पहले आपको रिन्यूअल करोगे इसमें, तो इसमें लाइसेंस नंबर डालो जो पहले वाला है, सर्च कर लो, और जैसे रिन्यूअल पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कितना साल के लिए रिन्यूअल करना है, जो इसमें था, जो बताया था 1 से लेकर 3 साल तक था, उसमें सिलेक्शन करके कंटिन्यू करके चलान पे कर दो और रिन्यूअल हो जाएगा, नया सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। तो बहुत आसान है एमसीडी। तो आज हम लोग सीखे जीटीएल, जनरल ट्रेड लाइसेंस कैसे बनेगा और रिन्यूअल कैसे होगा, ठीक है। कल का टॉपिक 1, नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में बताएंगे हेल्थ हेल्थ ट्रेड लाइसेंस कैसे होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि मैं इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊं और आपको भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।